आज मैं आपके लिए एक ऐसी खास वीडियो लेकर आई हूँ जो हर घर की जरूरत है, खास तौर पर जब मेहमान आ जाते हैं या घर बड़ा हो तो खवातीन का आधा वक्त किचन में रोटियां बनाने में ही गुजर जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक पॉलीथिन की मदद से मिनटों में ढेर सारी रोटियां बना सकती हैं। इससे न सिर्फ आपका वक्त बचेगा बल्कि आजकल जो गैस की किल्लत है और महंगाई हो गई है, इसमें आपकी गैस की भी बहुत ज्यादा बचत होगी। आज हम बेलन का इस्तेमाल किए बगैर 4 से 5 रोटियां एक साथ बेलेंगे और इन्हें पकाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये ट्रिक आपकी जिंदगी आसान कर देगी और आपके लाखों रुपए बचाएगी। इससे आपके घंटों का काम मिनटों में होगा। मतलब जहाँ पर आप एक रोटी को बेल कर पकाते थे, वहीं अब आप 4 से 5 रोटियों को इकट्ठा बेल कर 2 से 3 रोटियां इकट्ठी पका लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आटा गूंदने के हवाले से। तो यहाँ पर मैंने ली है आटा गूंदने वाली परात। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 कप आटा। अब जिन बच्चियों को पानी का हिसाब नहीं रहता, यानी वो नया आटा गूंदना सीख रही हैं, तो उनके लिए मैं आसानी कर रही हूँ। जब आप 2 कप आटा के डालेंगे तो आपने ½ टीस्पून नमक भी ऐड करना है। फिर आपने इसके अंदर डालना है 1 टेबलस्पून घी या फिर कुकिंग ऑयल। अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। गर्मियों में और सर्दियों में हमेशा आटा गूंदने का अलग अलग तरीका होता है। आज मैं आपको गर्मियों के हवाले से आटा गूंदने की टिप बताऊंगी जिससे आपका आटा जल्दी खराब भी नहीं होगा। बस मेरे बताए हुए तरीके से आटा गूंदें और गर्मियों में अपने आटे को खराब होने से बचाएं। और ऐसी टिप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपकी रोटियां बहुत नरम नरम और फूली फूली से बनेंगी। फिर आपने इसके अंदर डालना है 1 कप पानी। जिस कप से आपने आटा डाला था इसी के हिसाब से आपने पानी 1 कप डालना है। ये मैं पानी थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी। आपने एक ही दफा सारा पानी ऐड नहीं कर देना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। इस कप से पानी ना कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा। और यहाँ पर मैंने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है। अब आपने हाथ के साथ अच्छी तरह से इस आटे को गूंदते जाना है। मैं सिर्फ ये आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए इतना सा आटा गूंद रही हूँ। अगर आप ज्यादा मिकदार में आटा गूंदें तो इसी के हिसाब से आपने आधा हिस्सा पानी का ऐड करना है। मतलब अगर आपने 1 किलो आटा लिया है तो आधा किलो पानी ऐड करना है। ठंडे पानी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि गर्मियों में आटा जल्दी खराब नहीं होता। मैंने जितना पानी डालना था वो डाल लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डालकर इसको गूंदती जाऊंगी ताकि आटा नीचे परात के साथ ना लगे और हाथों के साथ भी ना चिपके। इसलिए मैं अलग से थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठंडे पानी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि गर्मियों में आटा जल्दी खराब नहीं होता। अगर आप सर्दियों में आटा गूंदें तो हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दियों में आटा बहुत जल्द सख्त हो जाता है और कम टेम्परेचर होने की वजह से आटे के खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। इस आटे में मैंने नमक का इस्तेमाल भी किया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। अगर आप आटे में नमक को पसंद नहीं करते तो स्किप कर दें क्योंकि बहुत से लोग आटे में नमक को डालना पसंद नहीं करते। घी का इस्तेमाल आटे में मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे नरम रोटी बनती है। तो मैंने अच्छी तरह से आटा गूंद लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने कम मिकदार में आटा गूंदा है इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक की बॉल में डाला है। अगर आप इसे ज्यादा मिकदार में सेव करना चाहते हैं तो आपने एल्युमिनियम या फिर स्टील के बर्तन में इसको डालकर फ्रिज में रखना है ताकि ये जल्दी खराब ना हो। और आपने आटे के ऊपर भी ऑयल की हल्की सी तह लगानी है ताकि आटे को खराब करने वाले बैक्टीरिया आटे के अंदर न जा सकें और आपका आटा खराब होने से महफूज रहे। अब मैं आपको 15 मिनट के बाद इसको दिखाती हूँ। तो हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये आटा भी सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इसके मैं 4 छोटे छोटे से पेड़े बना लूंगी। इस आटे को गूंदते हुए मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला था ताकि रोटी सॉफ्ट बने। अगर आपकी भी रोटी नरम नहीं बनती तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डालें। और आटा गूंदते वक्त आपने 1 कप दूध का भी इस्तेमाल करना है। फिर आप देखना कि रोटी कितनी फूली फूली और नरम मुलायम बनेगी। जैसे आप बन वगैरह खरीद कर लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट। आपने पेड़े करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये सेट हो जाएं। फिर हम लेंगे 2 से 3 साफ शॉपर। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि पॉलीथीन बिल्कुल साफ सुथरे और ट्रांसपेरेंट हो। रंगीन पॉलीथीन का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि गर्मी से इनका रंग रोटी पर लग सकता है।
अब हम इनकी कटिंग करेंगे। आपने 4 से 5 टुकड़े इनके काट लेने हैं। इन टुकड़ों को काटने के बाद एक बार आपने अच्छी तरह से इनको कपड़े से साफ कर लेना है। तो जितनी देर मैं चौकोर साइज में काट रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इन टुकड़ों के ऊपर ऑयल लगाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। रोटी बनाने के मैं पहले भी आपके साथ बहुत से आइडियाज शेयर कर चुकी हूँ। ये भी एक नया और मुनफरिद तरीका है अपने वक्त और पैसों को बचाने का। बहुत सी खवातीन को रोटी बनाना काफी मुश्किल लगता है और वो किचन में जाने का नाम ही नहीं लेती बल्कि रोटी बनाने के नाम से ही घबरा जाती हैं। लेकिन इस टिप को देखने के बाद आपको रोटी बनाना आसान लगने लगेगा और आप खुशी खुशी से रोटी बनाएंगे। जिनकी फैमिलीज बड़ी हों वो तो लाजमन इस टिप को ट्राई करके देखें क्योंकि रोटी बनाते वक्त हमें बहुत ज्यादा देर किचन में खड़ा होना पड़ता है और अगर गर्मी हो तो फिर जान निकलने वाली हो जाती है। गर्मी की वजह से पसीना और बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो फिर आपको ज्यादा देर गर्मी में किचन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आपको ना तो बेलन की जरूरत पड़ने वाली है जिससे हम एक एक रोटी को बेलते थे। अब हम लेंगे पेड़े और इनको हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। ये जो मैं तरीके आपको बता रही हूँ रोटी बनाने के, ये बेहद आसान है। बस आप ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को देखते जाएं और इससे फायदा उठाते जाएं ताकि आप भी अपने आटे को खराब होने से बचा सकें। मैं जितनी भी रेमेडीज, जितने भी तरीके आपके साथ शेयर करती हूँ वो तरीके 100% मेरे आजमूदा होते हैं जिनका इस्तेमाल करके मैंने खुद देखा होता है और वही आइडियाज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इससे फायदा उठा सकें। फिर हम लेंगे शॉपर के पीसेस। एक शॉपर को हम नीचे रखेंगे और इसके ऊपर एक पेड़े को रख कर इसी तरह से हम तय लगा लेंगे। एक शॉपर एक पेड़ा। अगर आप शॉपरों के टुकड़ों पर ऑयल नहीं लगाना चाहते तो आप इनके ऊपर खुश्क आटे को स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसी तरह बारी बारी चारों पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं और हर पेड़े के दरमियान पॉलीथीन का टुकड़ा होना जरूरी है। ये तहें लगाने का मकसद ये है कि जब हम इन्हें दबाएं तो पेड़े आपस में चिपके नहीं। अब आता है सबसे दिलचस्प मरहला। अब आपको बेलन उठाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी वजनी स्टील की प्लेट या बड़ा थाल लें जिसका निचला हिस्सा बिल्कुल बराबर हो। मैं यहाँ पर आटे वाली परात का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस परात को इन तहों के ऊपर आपने रखना है और फिर अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर प्रेस करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्लेट को घुमाकर दबा रही हैं, अंदर मौजूद चारों पेड़े एक साथ फैलकर रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगी लेकिन यह बेलन चलाने से बहुत आसान तरीका है क्योंकि एक ही मेहनत में 4 रोटियां तैयार हो रही हैं। शॉपर हटाकर देखें, आपकी रोटियां बिल्कुल गोल और बराबर तैयार मिलेंगी। इनको आपने अलग अलग कर लेना है और अब के बार इनको इकट्ठा करते हुए इन रोटियों के दरमियान आपने हल्का हल्का सा आटा स्प्रिंकल कर लेना है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं क्योंकि अगर रोटियां चिपक गईं तो इनको अलग करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर इनको रखेंगे तो एक प्लेट के अंदर भी ये आसानी से आ जाएंगी और आपको ज्यादा बर्तन भी ढूंढना नहीं पड़ेंगे। अब हम इन्हें पकाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। मेरी कढ़ाई बहुत ज्यादा छोटी है। इसके अंदर 2 से 3 रोटियां ही बहुत मुश्किल से आएंगी और मैं 3 रोटियां छोटी छोटी सी इसमें डालूंगी। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो फिर इसके अंदर 4 से 5 रोटियां भी आसानी से बन जाएंगी। आपने इसको गैस स्टव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। याद रहे कि कढ़ाई ठंडी नहीं होनी चाहिए वरना रोटी चिपक जाएगी। अब जितनी रोटियां आए इसके मुख्तलिफ हिस्सों में डाल लें। मुझसे रोटी इसलिए अच्छी नहीं डल रही क्योंकि आगे कैमरा लगा हुआ है और कैमरे की वजह से मुझसे ये काम आसानी से नहीं हो रहा, इसलिए ऐसी रोटी बन रही है। अगर आप कैमरे के बगैर इसको बनाएंगी तो रोटियां बहुत ही कमाल की बनेंगी और कढ़ाई में आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। कढ़ाई का ये भी फायदा होता है कि इसमें ज्यादा जगह होती है और रोटी बहुत जल्द पकती है। जब एक तरफ हल्के निशान आ जाएं तो इन्हें पलट दें। फिर एक साफ कपड़ा या रुमाल लें और रोटियों के किनारों को हल्का हल्का सा दबाएं। आप खुद देखेंगे कि रोटियां पकने लगेंगी और जबरदस्त तैयार होंगी।